जिंदगी आज यीशु बोलो जिंदगी नो पागे आज यीशु बोलो जिंदगी नो आज यीशु बोलो जिंदगी नो पागे आज यीशु खोलो जिंदगी नो पावांगे शिफावा यीशु नासरी तो पावांगे ते सनायो दी सदा असी गावांगे शिफावा यीशु नासरी तो पावांगे ते सनायो दी सदा असी गावांगे हुसना 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 हुसना। धन्यवाद हो हालेलुया। हालेलुया धन्यवाद हो। आइए सब जन अपनी आंखों को बंद करें और अपने जीवन को परमेश्वर की जीवित हजूरी में समर्पित करते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना में जाऊंगी। हालेलुया। आइए सब जन जिस जगह पे भी आप मौजूद हैं विश्वास करें आपके विश्वास आज आपको परेशानियों से बचाएगा। आपका विश्वास आपको आजाद करेगा। आपका विश्वास आपको बढ़ाएगा। आज खुदा का रूह खुदा की सामर्थ आप पर आएगी। आज परमेश्वर का जलाल आप पर आने जा रहा है। मैं घोषणा करती हूँ यीशु के नाम से खुदावंत का रूह आप पर आएगा। हालेलुया क्योंकि इस जगह पे वे मौजूद है। हालेलुया। आइए सब जन अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया अपने सरों को झुकाएं। मैं आपके लिए प्रार्थना में जाऊंगी। हालेलुया। हे अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर हे अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर दाऊद की संतान तेरा धन्यवाद हो। दाऊद की संतान तेरा धन्यवाद हो। तेरी स्तुति तेरी आराधना करते मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते। तू महान है तेरी करुणा महान की स्वर्ग तेरा तख्त पृथ्वी तेरे पांव की चौकी पृथ्वी पे बसने वाले लोग प्राणी सब तेरी दया एक एक मनुष्य के ऊपर मंडलाती है। खुदावंद मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से ये जितने जीवन मुझे देख रहे यीशु के नाम से हर बीमारी से हर परेशानी से हर एक विपत्ति से इन्हें बचा खुदावन यीशु के नाम से आजाद हो जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस हालेलुया। खुदावन बड़ी गवाही इनके जीवन में उत्पन्न हो यीशु के नाम से। राबा बाला लाबा शाखांदर ये ले रिखांदर रबोरिया संदा लबोरा बाला ले बो शाखांदर रे बाबा बरे खंदरिया बाला लबोरिया से नेमंदन मोना खंदना बाशे रिता ला खंदर रबा दरा बाबा 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 रे खंदा ले रे बाबा 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 रे बाबा बरे खंदरिया से रिबा शाखांदना बाबा बाबा रे रबा ले बोरिया संदा ले रबा नमाशा ना खंदारी रिबो नमा खंदा रबो लिया सा नेमा शांदा रबा बोरिया रे खंदा बोरा बाबा बाला लबोरिया से नेमो ना जंदा रिखा रिखिया जंदा लबोरिया से रीना ना खंदरी ले आपके जीवन में मराइकल हो आपके जीवन में अद्भुत काम हो रिखांदा रे बाशांदा नामा बाबा ले खंदरिए से रींदा नमो रबा लबोरिया सा नमो शा खंदर बोरिया खंदरिए से री बाबा वाला बोरिया से नमा शाखा रींदा नबो खंदर रेंदा नामा मंदनी खंदरिया से रींदा लबा बाबा रबा शखंदरी ले रे बाबा रबा ले बलिया सा नेमा शखंदरी ले खुदा का साम आज आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु के नाम से। जो आत्मा स्वर्ग के ऊपर मंडलाता है जो आत्मा उस गहरे जल के ऊपर मंडलाया जो आत्मा गत्सेमनी बाग में मंडलाता है जो आत्मा यीशु को जंगल में ले जाता है वो आत्मा तुम पर आए वो आत्मा तुम पर आए वो आत्मा तुम पर आए और तुम आजाद हो जाओ यीशु के नाम से। रिबाला बाबा ला ले खंदरिए से रेबा शखंदना वाला लबोरिया से। प्रिय भाई और बहनों खुदावंत का सामर्थ एक बहन को छू रहा है। हालेलुया
एक बहन को छू रहा है। हालेलुया। मैंने देखा, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया, आपके जो टांसर्स है, जब आप बोलते हैं वो फूल जाते हैं। आपको कैंसर है आपके टांसर्स में। मैंने देखा, खुदावंद के आत्मा ने बताया, देखा कि आपको एक कैंसर है, टांसर्स कैंसर है आपको। और डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करके ठीक होगा। डॉक्टर ने ये बोला, और डॉक्टर ने ये भी बोला कि ये ऑपरेशन के बाद आप बोलना बंद कर दोगे। वो जो भी बहन अपने हाथों को स्वर्ग की उठाए, उठा ले अपने हाथों को। खुदा का रूह तुझे छू रहे, हील कर रहे। टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। फायर, फायर होली गोस्ट, फायर होली गोस्ट। छुए, छुए तुझे, छुए यीशु के नाम से। ऑपरेशन कैंसिल हो, ऑपरेशन कैंसिल हो। तू ऐसे ही हील्ड हो जाए, तू ऐसे ही हील्ड हो जाए। तेरी लाइफ में बड़ी गवाही आई, तेरी लाइफ में बड़ी गवाही है कि परमेश्वर यीशु ने मुझे चंगा किया। यीशु के नाम से वो ऑपरेशन कैंसिल हो और वो बीमारी, वो कैंसर तुझे छोड़े और तू हील्ड हो जाए। राबा बाबा खंदा राबा बाबा रेले ला बाबा बलिया से निकंद ला बाबा बराला बोरिया से। मैंने देखा, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया, उसकी पेरेंट्स
मुझे देख रहे, मैंने देखा 3 लोग उसके घर में से मुझे देख रहे। एक वो बेटी 5 साल की, एक उसकी मम्मी और एक उसकी ताई मुझे देख रहे। मैंने देखा परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताया एक और बहन उनके साथ मौजूद है। ये 3 लोग मुझे देख रहे हैं। अगर आप विश्वास करते हैं कि आपकी बेटी चंगी होने जा रही है तो अपने घुटनों में आ जाए, क्योंकि आज मेरा परमेश्वर उस लड़की को चंगा कर देगा। Healed, breakthrough of healing, breakthrough of healing। पवित्र आत्मा की आग उधर जाए और हील कर दे यीशु के नाम से। नींदा नमाशे खंडले राबा खंडा नेतर बे लिखा निसंद नमो बबले रबशा खंडरीले रिबा खंड नमो नमः खंडरी। वो बेटी चंगा हो रही है। आने वाले दिनों में बड़ी गवाही से ब्लेस होने जा रही है आपका परिवार। वो बेटी, उसका शरीर हील होने जा रही है यीशु के नाम से। मैंने देखा परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया एक बहन, एक बेटी, छोटी सी बेटी मेरी लाइफ को देख रही है। उसके ही परिवार में से एक भाई है, बहुत नशे करता है। नशे सेंटर भेजा, कोई हल नहीं हुआ। उसकी बीवी उसके छोड़ के चली गई है। मैंने देखा उसकी बीवी, उसका बच्चा उसे छोड़ के चले गया। बहुत बहुत परेशान है वो परिवार, बहुत परेशान है। वो बेटी उसकी वो सुन रही है, मुझे सुन रही है। मैंने देखा, मेरा परमेश्वर मुझे बता रहा है कि वो बेटी के कान और आंखें मुझ पर लगी हुई है। उनके परिवार में से एक ऐसा व्यक्ति है जिसने बहुत नशे किए, बहुत बार उसे सेंटर भेज दिया, जहां पर नशा छूटता है वहां पे भेज दिया, कोई हल नहीं हो पाया। वो बेटी जो भी है, मैं देख रही हूँ आप उनके कुछ रिलेटिव्स हैं, आप उनके रिश्तेदार हैं। यदि आप चाहते कि वो भाई नजात को पाए, वो परिवार शिफा को पाले, अपने घुटनों में आ जाए। आप आ जाए अपने घुटनों में। वो बेटी मुझे देख रही है, क्योंकि मैं देख रही हूँ आज की शाम में, आज की शाम तेरे लिए और तेरे परिवार के लिए, उस भाई के लिए ब्लेसिंग्स की शाम होगी, शिफा की। वो नशा, वो शराब, वो छूटेगा। उसकी बीवी उसके घर वापस आएगी, उसका बेटा उसको वापस मिलेगा। मैं देख रही हूँ यीशु के नाम से। वो जो भी बहन है अपनी आंखों को बंद कर ले, घुटनों के बल आ जाए। रिखंदल्ला बाबा खंदर्रा बंदा नंदनिखा, क्योंकि तेरे घुटने तुझे आशीष से भरेंगे। तेरे घुटने उस परिवार के लिए नजात ठहराएंगे। अपने हाथों को उठा ले हुए, यीशु के नाम से फायर को रिलीज करके तुझ पर, फायर तुझ पे जाए और तेरे द्वारा वो परिवार बचा जाए यीशु के नाम से। In the mighty name of Jesus, ब्लेस हो जा, वो बेटा ब्लेस हो जाए, नशा छूटे, नशे की दुष्ट आत्मा उसके जीवन से निकले। रिकंदला बाबा बाबा लाला वशलेलेले निदन लखा रेबा दरो रिया ज़दर रबो नमा शखंदरिये। मैंने देखा परमेश्वर के आत्मा ने बताया एक भाई मौजूद है। उनके गरीब में बहुत साल हो गए एक दुष्ट आत्मा है। मैंने देखा एक भाई मौजूद है, मेरी लाइफ को देख रहे। उनके घर में बहुत गढ़ है, शैतान का, दुष्ट आत्मा का गढ़ है। वे जब प्रार्थना करते उनके साथ वाले कमरे में वो हाजिर होती है। मैंने देखा रिखा नेमो दन्नमो दरबो शांदर निखंदे।
खुदावंत का रूह छू रहे, छू रहे। आज हीलिंग आपके ऊपर आ रही है, हीलिंग आप पर आ रही है। मैं घोषणा कर रही हूं कलीसिया, यीशु के नाम से। ओ भाई जो भी है मुझे देख रहे, नींद नमो न खंग रे बादशाह अभी गुजरे दिनों में बहुत परेशानी उस पर आई। उसका बिजनेस नहीं चल रहा है, उसके परिवार में फाइनेंशियल फ्रूटफुल नहीं हो रहा, और अभी भी मैं देख रही हूँ वो ही परेशानी है, वो ही दुख, पर उसे विश्वास है कि मेरा परमेश्वर वो असंभव को संभव करेगा। नींद नमा खंद ने यीशु के नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट घोषणा करती हूँ, वो परिवार से वो हर एक दुष्ट आत्मा का गढ़ यीशु के नाम से निकले। इन द नेम ऑफ जीसस ब्लेस्ड हो जाए। आने वाले दिनों में प्रभु का दास कहलाया जाए, आने वाले दिनों में प्रभु का दास कहलाया जाए यीशु के नाम से। उसका फाइनेंशियल ब्लेस्ड हो, बिजनेस ब्लेस्ड हो जाए यीशु के नाम से। मैं देख रही हूँ एक बेटी, एक बहन मौजूद है। हालेलुया। 6 साल हो गए उसकी शादी को, बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा। वो प्रेगनेंसी पीरियड में वो आ नहीं रही, बहुत इलाज करवा लिया, डॉक्टर के पास गए, बहुत बहुत पैसा खर्च कर लिया, कोई इलाज ना हुआ। बहुत हकीमों के पास गई, कोई इलाज ना हुआ। मैं देख रही हूँ वो मेरी लाइफ को सुन रही है, मुझे देख रही है। आज परमेश्वर का आत्मा आपको छूने जा रहा है। अपने पेट पर अपना हाथ रखे, क्योंकि तेरी कोख में जो जन्म लेगा वो दास कहलाया जाएगा, वो दास कहलाया जाएगा। ये तू लिख के रख ले, इसी साल तेरे जीवन में एक बड़ी गवाही उत्पन्न होगी। तू गर्भवती होगी और तेरे पेट में से, तेरी कोख में एक दास उत्पन्न होगा। उसके द्वारा आने वाले दिनों में बहुत लोग चंगाई को पाएंगे। मैंने देखा तेरे परिवार में से ही किसी ने तुझे कुछ खिला दिया कि तू कभी बच्चा ना जन्म पाए। तेरे परिवार में से किसी ने तुझे कुछ खिला दिया कि तू कभी भी बच्चे की आशीष को ना पा पाए। पर मेरा परमेश्वर वो जादू टूने की शक्ति को कैंसल करता है तेरे शरीर से। In the mighty name of Jesus। एक बच्चे की आशीष इसी साल तेरी जिंदगी में, आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में तू बड़ी गवाही से उत्पन्न हो। गुड न्यूज तेरी लाइफ में, गुड न्यूज तेरी लाइफ में। यीशु के नाम से वो बच्चा जो तेरे पेट में से, तेरी गोद में उत्पन्न हो, तेरी गोद में हो, वो आने वाले दिनों में दास कहलाया जाए। उस दास के द्वारा देश बचेंगे। वे अलग अलग देशों में जाकर सुसमाचार करेगा। वे अलग अलग देशों में जाकर वे देश का राजा ठहराया जाएगा। वे देश का राजा ठहराया जाएगा यीशु के नाम से। रीबाना खानदने बले, रीबा शाखादनिया खानदनिया से। आइए अपने हाथों को स्वर्ग की उठाओ, सब जन मिलकर अपने हाथों को उठाए, क्योंकि अभी समय परमेश्वर के वचन का, ये जो वचन है आपके जीवन के लिए आशीष का कारण होगा। हालेलुया, हालेलुया। ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू ऑफ डिलीवरेंस।
यीशु के नाम से, in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Praise God, praise God, praise God, praise God, praise God. Hallelujah. Rikhandana mandana mandala balelelelelelele. Reba shakhandara boria khandalelelele. उसका स्वर्ग छू रहा है। अभी जितनी भी प्रोफेसी हुई वो पूरी हो रही है, वो पूरी हो रही है। मैं देख रही हूँ खुदा का आत्मा विजन दिखा रहा है। कुछ बहन एक बहन है, उसे कुछ दर्शन मिल रहा है, दर्शन मिल रहा है। ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू। मैंने देखा वो बहन को दर्शन मिल रहा है। वो दर्शन परमेश्वर मुझे दिखा रहा है। मैंने देखा, आप देख रहे हैं एक रीबा, आपका नाम शिल्पा है, शिल्पा, शिल्पा सोतरा, शिल्पा सोतरा। खुदा का रूह आत्मा से बता रहा है आपका नाम शिल्पा सोतरा है। मेरी लाइफ को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको एक दर्शन दिखा रहा है। हालेलुया। खुदा आपको एक दर्शन दिखा रहा है। आप एक मैदान में हैं, नहीं खाते, आप बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं, आप अपने घुटनों के बल बैठे हुए हैं और आप पर स्वर्ग से बारिश आ रही है, आप पर। और जब आप पर बारिश उतरती है, आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। इसका मतलब ये है आप फ्रेश मसा, फ्रेश मन्ना आज की मीटिंग में पा रहे हैं। यदि आप आत्मा से इस जगह पे बैठे, जिस जगह पे भी आप हो, आप आत्मा से बैठे तो आप फ्रेश मन्ना को पा रहे हैं, फ्रेश अनॉइंटिंग को पा रहे हैं। रीबा खंदर लवशा खंदरी। हालेलुया। आइए अपनी हम वचन की ओर जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे हम। मैथ्यू उसका 5 चैप्टर उसकी 3rd वर्स में पढ़ेंगे। मत्ती 5:3 में इधर वचन कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। कहते हैं ब्लेस्ड आर दोस हु आर प्योर इन हार्ट। हालेलुया। कहते धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। प्रिय भाई और बहनों, इधर वचन कह रहे हैं ब्लेस्ड वो है जिसके मन दीन है। भजन संहिता उसका 1 में खुदावंत का वचन कहता है, कहता क्या ही धन्य वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता। हालेलुया। मत्ती 5:3 में एक आशीषित मनुष्य के बारे में कहा गया है और भजन संहिता 1 में सेम ब्लेस्ड पर्सन के लिए कहा गया है। इधर वचन कहते हैं क्या ही धन्य वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति से नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता। हालेलुया। और मत्ती 5:3 में वचन कहता है धन्य वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, इधर ये वचन सीधे शब्दों से एक ब्लेसिंग पर्सन के बारे में बोल रहे हैं, एक पर्सन के बारे में बोल रहा है जिसे बाइबल आशीषित मानती, धन्य मानती, ब्लेस्ड मानती है। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, जो ब्लेस्ड पर्सन होगा, धन्य पर्सन होगा, उसके अंदर क्वालिटीज होगी। हालेलुया। उसके अंदर क्वालिटीज होगी। पहली क्वालिटी उसके अंदर ये होगी कि वह दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलेगा। दुष्टों की
युक्ति क्या हो गया कि संसार जो हमें नशा करवाता है, दोस्त जो हमें गलत रास्ते पे लेके जाते हैं। प्रिय भाई और बहनों, ऐसे दोस्त कभी ना रखे जो आपको बैड पाथ, गलत रास्ता बताते हैं, जो आपको परमेश्वर से दूर करते हैं। ऐसे दोस्त कभी ना रखे। आगे कहता है उसके ब्लेस्ड पर्सन के अंदर 3 क्वालिटीज होना बहुत जरूरी है। एक, वो दुष्टों की मार्ग में नहीं चलना चाहिए, पापियों की संगति में ना हो और ठट्ठा करने वाली मंडली में ना हो। हालेलुया। हर चीज की लिमिट है। नथिंग इज अनलिमिटेड। हालेलुया। हर चीज की लिमिट है। बोलने की भी लिमिट है, सुनने की भी लिमिट है और सुनाने की लिमिट भी है। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, इधर वचन कहता है कि वो जो धन्य पुरुष है वह ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता है। हालेलुया। वह परमेश्वर की राह पर ही चलेगा, परमेश्वर की व्यवस्था को ही मानेगा। उसके जो गिफ्ट्स जो उसके लाइफ में परमेश्वर ने उसे दिए हैं, बस वह उसको लेकर चलेगा। ये खूबी है एक धन्य मनुष्य की। प्रिय भाई और बहनों, आप धन्य बन कैसे सकते हैं? हाउ कैन यू बी ब्लेस्ड? वचन एक धन्य पुरुष के लिए कह रहे हैं, और यही वचन यदि आप अपने ऊपर लागू करें, क्या आप धन्य हैं? क्या आप दीनता से चल रहे हैं परमेश्वर में, वफादारी से चल रहे हैं, लॉयल हैं खुदावंद के साथ? पापियों की संगति में बैठते हैं, ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठते हैं क्या आप? हालेलुया। बाइबल ये नहीं कहती कि तुम हंसना बंद कर दो। हंसने की भी लिमिट होती है। हर बात पर हंसना ये ठट्ठेबाजी होती है। हर चीज का मजाक उड़ाना ये ठट्ठेबाजी होती है। हालेलुया। कहते हैं कि वो धन्य मनुष्य के अंदर तुम उसे परखोगे कैसे? वह परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करेगा। वह संसार के कामों पे कम और परमेश्वर की व्यवस्था पर उसके खोजी हो जाएगा। रात दिन वचन की खोजी करेगा कि ये वचन किस में लिखा है, ये वचन कैसा वचन है, ये वचन कहाँ बोला जाएगा, ये वचन किसने लिखा है, ये वचन किस किताब में है। हालेलुया। उसके अंदर ऐसी क्वालिटी होगी और वो अपनी ही ऋतु में फलेगा। प्रिय भाई और बहनों, एक पेड़ आप देखते हैं, एक पौधा, बीज, सबसे पहले हमें बीज मिलता है, छोटा सा बीज, इतना सा होगा, सीड बोलते हैं उसे इंग्लिश में। वो मिलेगा, हम उसको मिट्टी में डालेंगे, उसके ऊपर मिट्टी लगाएंगे, फिर उसके ऊपर पानी होगा। कुछ दिनों बाद जब हम उसको रेगुलर पानी देंगे, वो पौधा बन जाएगा और हमें खुशी होगी कि हमने अपने घर में एक बीज लाया था, पर हमने उसकी केयर कर उसको पौधा बना दिया। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, जब वो पौधा बनेगा, हम उसे और पानी देंगे, पानी देकर वो एक पेड़ बन जाएगा, वृक्ष बन जाएगा, बहुत बड़ा। उसके द्वारा हमें फल मिलेंगे। हालेलुया। पर इधर वचन कहता है कि जो वो ब्लेस्ड पर्सन है, उसे किसी के पानी की जरूरत नहीं होगी, वो अपनी ही ऋतु में फलेगा। हालेलुया। उसका बीज जहां कहीं भी गिरा हो, कुछ बीज झाड़ियों में गिरा होगा, कुछ बीज सड़क पे गिरा होगा, कुछ बीज नाली के पास गिरा होगा, वचन कहता है कि वो बीज, वो क्वालिटी उसके अंदर होगी कि वो अपने आप ही फलेगा, उसको किसी की हेल्प नहीं होगी। वो फलेगा कैसे? वो आत्मिकता से फलेगा। और आत्मिकता आप पर आएगी कैसे?
कैसे? जब आप पर आपके पास बुद्धि होगी। बुद्धि तब आएगी जब आप आत्मा को कहेंगे कि हे आत्मा मुझे बुद्धि से भर दे। हालेलुया। आज संसार को देखो, हम उन्हें पूछेंगे तुझे क्या चाहिए, बोलेगा मुझे बंगला चाहिए, मुझे आईफोन 50 प्रो मैक्स चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे वो गाड़ी चाहिए, मुझे इतना बड़ा फ्लैट मिल जाए, इतना बड़ा मकान मिल जाए। वो ऐसे ऐसे डिमांड्स करेगा, वो भी संसारिक डिमांड्स। पर प्रिय भाई और बहनों, वचन कहता है इस बाइबल में एक राजा था, एक राजा था, उसका नाम सुलेमान था। सबउपदेशक में जिसने सबउपदेशक लिखी है उसका नाम सुलेमान था। सब उससे पूछते थे तुझे क्या चाहिए। ना ही वह धन मांगता था, ना ही वह दौलत थी। उसे पता था कि यदि मेरे पास एक वस्तु होगी तो मेरा माइंड शार्प होगा कि मुझे कैसे, किस टाइम पर, किस सिचुएशन पे क्या खरीदना है। उसे ये चीज मालूम थी। उस सुलेमान राजा ने परमेश्वर से कहा, ना ही धन चाहिए, ना ही दौलत, बल्कि हे मेरे परमेश्वर मुझे बुद्धि का आत्मा दे दे। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, जब आपके पास बुद्धि का आत्मा होगा तभी आपको पता चलेगा कि किस सिचुएशन में आपको कौन सा काम करना है। आत्मा के साथ बुद्धि की भी जरूरत है। ये सेव भाई दो तरीके से चलती है, एक आत्मिकता से और एक बुद्धि से। वचन कहते हैं कर बुद्धि से बनता है। प्रिय भाई और बहनों, ये बुद्धि कर बुद्धि से कैसे बनेगा? ये तो हमें एक सवाल हमारे माइंड में पैदा करता है। घर तो कौन बनाएगा? घर तो वो लोग बनाएंगे जो बनाते हैं। हालेलुया। घर कैसे बनेगा? ईंटों से बनेगा, सीमेंट से बनेगा, टाइलों से बनेगा। हालेलुया। पर प्रिय भाई और बहनों, वचन कहता है घर बुद्धि से बनता है। वो बुद्धि से कैसे बनता है? सबसे पहले हमें बुद्धि मिलेगी कि हमें ये घर का नक्शा कैसे बनाना है, कौन सा कमरा क्या चीज किस जगह पे होगी, ये चीज मालूम हमें बुद्धि मैटर करती है। हालेलुया। हमारे पास यदि बुद्धि होगी तब ही हमारे घर का नक्शा बनेगा और हमारा घर बनेगा। हमारे पास बुद्धि नहीं तो गेट कहीं और होगा, कमरा कहीं और होगा। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, जब आप बुद्धि को मांगेंगे, परमेश्वर जानता है कि आपको क्या चाहिए। परमेश्वर जानता है कि आपको घर चाहिए, परमेश्वर जानता है आपको गाड़ी चाहिए, जानता परमेश्वर। पर आपको दो चीजें पाने की बहुत जरूरत है, पवित्र आत्मा और एक बुद्धि का आत्मा। जो पवित्र आत्मा होगा वो आपको गाइड करेगा और बुद्धि का आत्मा आपको समझ देगा कि क्या करना और किस टाइम पर करना है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सब जन बुद्धि के आत्मा को मांगे। इस वचन पर मनन करें। हालेलुया। मनन करें। Praise God. Praise God. Praise God. बुद्धि का आत्मा मेरे परमेश्वर तुम्हें दे, पवित्र आत्मा तुम्हें गाइड करे, बुद्धि का आत्मा तुम्हें समझ दे।
जो बुद्धि सुलेमान के पास थी, ऐसी बुद्धि तुम्हें आ जाए। संसार से दूर हो जाओ। मनन करे, बोले परमेश्वर ना ही धन चाहिए, ना ही दौलत चाहिए, पर बुद्धि तू हमें दे दे, पवित्र आत्मा तुम्हें दे दे। हे अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, ये जितने भी हाथ तेरे आगे खड़े हैं, तुझसे कुछ मांग रहे हैं, तो इन्हें उस आशीष से भर दे। प्रभु, प्रार्थना करती हूं, आप इन्हें बुद्धि दे, समझ से, आत्मा दे, पवित्र आत्मा दे। आज का मीटिंग इनकी जिंदगी के लिए आशीष का कारण हो। ये मीटिंग इनके लिए सुनना देखना व्यर्थ ना जाए, बल्कि ये मीटिंग के द्वारा बहुत ब्लेसिंग्स को पाले। इन्हें तू छू और पवित्र करना, आजाद करना। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम सुज़ैन सोबे है। मैं किंगडम मिनिस्ट्री इंटरनेशनल चर्च से बिलोंग करती हूँ। खुदावंत का आज कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। अभी परमेश्वर ने समय दिया, आज की ये समय दिया, आज की लाइव को करने के लिए, सेशन को करने के लिए खुदावंत का धन्यवाद। प्रिय भाई और बहनों, आज का जो सेशन है आपकी जिंदगी के लिए बहुत बहुमूल्य और अनोखा सेशन होगा, क्योंकि ये सेशन को देखने से आपकी लाइफ चेंज होगी, सेम नहीं रहेगी। हालेलुया। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। और यदि आपने प्रार्थना करवानी है, डिस्क्रिप्शन पे फोन नंबर है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप जरूर प्रार्थना करें, करवाइए। और यदि आप परमेश्वर के भवन में आना चाहते हैं, परमेश्वर की हजूरी में आना चाहते हैं, कल संडे सर्विस डिलीवरेंस मीटिंग होगा, परमेश्वर की आत्मा उतरेगा। आज कल कलीसिया में सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक परमेश्वर का आत्मा आप पर उतरेगा। और हमारे चर्च का एड्रेस है 55 रेशमगढ़ कॉलोनी, जम्मू। आप और डिटेल्स के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको अनॉइंटिंग से भरे, आपकी लाइफ में बहुत गवाएंगे बर्न करे। आने वाले दिनों में, आने वाले दिन आपके जीवन के लिए आजादी के दिन हो, आने वाले दिन आपके जीवन के लिए खुशियों के दिन हो। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लाइव सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।